अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके लिए एक ज़बरदस्त अमल लेकर आए हैं जो कभी आपने न सुना होगा और ना किसी किताब में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अमल है जो फ़ौरन यानी 3 दिन के अंदर अंदर काम दिखाता है और ये बामुकल अमल है, कोई आम सा अमल नहीं। इसमें चाहे आप मोहब्बत के लिए करें, कोई आपसे नफ़रत करता है, किसी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया हो, फ़साद के लिए करें, कुछ भी अमल के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, ये फ़ौरन अपना असर दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को तकरीबन मैंने 15-16 मरतबा किया होगा, लेकिन कभी भी खाली नहीं गया। तो आइए हम अमल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें। आज का हमारा अमल है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मुझे किसी उस्ताद ने नहीं सिखाया, मैंने बहुत असातिज़ा से कोशिश की कि वो मुझे इस अमल को सिखाएं, लेकिन वो समझा नहीं पाए। एक तो ये किताब जो मुझे हाथ लगी ये 1988 की है और ये सिंधी ज़बान में है। इस किताब का नाम है, ये लिखा है यहाँ देखा, उघाड़ी तरार यानी खुला हुआ तलवार। तो ये मैंने कोशिश की है, बहुत ही कारामद नक्श है। 2 साल तक मैंने इसे नहीं समझा, फिर इस तरह वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नक्श को सीख गया और इससे खूब फ़ायदा लिया। और इसके ऊपर लिखा है कि ये नक्श करामत है, तो वाकई ये नक्श करामत से कम नहीं है। जब मैंने ऐसे किया, एक शख्स मेरे पास आता था एक सरकश आदमी के लिए, तकरीबन मैं उसे 1 साल से तावीज़ात देता आ रहा, तब्दील करता गया, ये लिखा वो लिखा। हालांकि सारे नक्श काम करते थे लेकिन उस शख्स के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो फिर जो ही मैंने इस नक्श को समझ लिया, तो फिर जो है मैंने ये नक्श सबसे पहले उसको लिख कर दे दिया। इस नक्श का तरीक़ाकार कुछ यूँ है बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर आपने समझ लिया, आपने मेहनत कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप इसके फ़वाइद देखेंगे। नक्श ये मैंने मिसाली तौर पे लिखा है, मकसद मुसख्खर दुश्मन करना, यानी दुश्मन को मुसख्खर करने के लिए। तो ये सूरह नहल, इसके हमने तमाम आदाद लिए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हमने तालिब असलम और इसके अदद हैं 131। फिर उसके सर हरूफ यानी असलम के जो सर हरूफ है वो है अलिफ, तो हमने अकरबू ये इसम ले लिया और 303 अदद हैं इसके। फिर इसका मोकल है इसराफील, फिर उसके आदाद हमने निकाले 382। फिर तालिब के नाम ये हमने आदाद यानी जमा कर लिए एक जगह पर। फिर हमने मतलूबा हिंदा अदद उनके बने 64। फिर इसमें सर लिया यानी सर वाला हुरूफ जो है हा, तो उसको हमने लिया हादियू, हमने इसम ले लिया, उसके अदद 20 है। फिर मतलूब का जो मोकल है दूर या ईलू, फिर उसके अदद 262 बने मतलूब के नाम के जैसे कि 64। फिर हमने इनको जमा कर लिया यानी मतलूब और तालिब मोकल और इसम के आदाद जब हमने जमा कर लिए तो ये सारे बने 1162। और ये ऊपर जो सूरह नहल के आदाद थे वो थे जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं। तो हमने इनको जमा किया, आपस में जमा किया तो ये बने, ये नीचे आदाद आया, नीचे हमने टोटल जमा किए। फिर मतलूब और तालिब के जो आदाद थे 1162, उनको हमने इनसे काट दिया, तो बाकी वही जो सूरत के आदाद थे वही बने। अब हमने सूरत के जो आदाद थे उनको 2 से यानी कि डिवाइड किया, तकसीम किया। तो तकसीम करने के बाद हमारा पहला हिस्सा आया है वो है 2,60,000
94। तो हमने इसको पहले खाने में लिखना है और जो कि 8 खाने तक हमने एक मज़ीद बढ़ाते हुए लिखना है, जिसका मिसाली नक्श भी मैं आपको पेश करता हूँ। फिर हमने खाना नंबर 9 से 12 तक लिखना है। तालिब के जो आदाद हैं यानी इसम के और मोकल के, और तालिब ख़ुद अपने नाम जो है वो 816 जो कि बने, हमने लिखे 9 खाना से लेकर 12 तक लिखे हैं। फिर हमने लिखना है 16 खाना से 13 तक उल्टे चलना है, जो मतलूब के लिखने हैं। मतलूब के इसम बमा मोकल और उनके अपने आदाद, उनमें से 7 काटने हैं। 7 काटने के बाद फिर 16 से उल्टे तरफ 13 तक लिखना है। तो ये आदाद इनके पूरे हो जाएंगे, आप देखेंगे। अब दूसरे तरफ ये नक्शा है जो मैंने लिखा है, ऊपर वाला गलत है और ये मिसाली नक्शा है, इस चाल से आपको पुर करना है। मज़ीद आप देख लें किस तरह मैंने नक्श पुर कर दिया है। तो अब इस नक्श को आप जिस तरफ से शुमार करेंगे ना, वही आदाद आएंगे जो हमने तालिब, मतलूब, वमा, मोकल, इसम और जो सूरत के आदाद थे वो हमने जमा कर लिए। तो अब ये सारी तरफ से ये आएंगे, समझो कि आपका नक्श दुरुस्त है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इस तरह के 3 नक्श बनाने हैं। जो एक आपने बाजू पर बांधना है, सीधे बाजू पर, और एक को क्या करना है कि अपने घर में लटका देना है। अपने घर में जिसमें आप रहते हैं, महल हो, छत हो, जो भी हो, उसमें आप लटका दें सब्ज़ कपड़े के साथ बंद करके। फिर बाकी एक नक्शा है, उसके 2 तरीक़ेकार हैं। अगर आप आग के नीचे दफन कर दें तो फबीहा, उसमें क्या करना है, एक दिल लेना है जानवर का, बकरी हो, बकरा हो, उसका दिल ले लें, उसके अंदर तवीज़ को रख कर फिर उसको आग के नीचे दफन कर दें, ताकि आग की हरारत उसको पहुँचे और वो गर्म रहे, जले ना। या तो फिर यूँ करें, आप ये नहीं कर सकते तो फिर उस नक्श को मैं तो देता हूँ, यानी गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं टायर पर बांधने के लिए कि वो घूमता रहे। पंखे से नहीं बांधिएगा, पंखा तेज़ी से चलता है, कोई आहिस्ता इस तरह कोई चीज़ चलने वाला तो आप उसके साथ भी इसको बांध सकते हैं। इस अमल में कोई इजाज़त कोई वगैरह कोई ख़ास नहीं, कोई चीज़ नहीं है, बस ये है इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। 3 नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, 7 दिन के अंदर तो इंशाअल्लाह। मैंने जो ही किया तो 3 ही दिन ही के अंदर, दूसरे दिन ये। तो इस तरह इसके फ़वाइद देखे हैं। चूँकि हमारे वीडियोज़ के अंदर गुफ्तगू तवील हो गया है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, ये काम इस तरह मुश्किल है कि मैंने इसको समेटकर एक जगह पर जमा करके आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, कोई सी भी किताब ले लें और उसके अंदर आप जाकर देखें सर हुरूफ और उसके मोकल और उसके इसम वगैरह के आदाद, वो वहाँ से आप ले लें। उसके मुताबिक जो भी किताब आपको नज़र आए सब के अंदर तकरीबन होते हैं, तो ये आप ले लीजिएगा। बाकी सूरत किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास ये जंजानी जंतरी मौजूद हो, मैं तो इसे इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, तो इसके अंदर भी सूरत दिए हुए हैं कि किस मकसद के लिए कौन सा सूरत लिखना है। फिर इसके अंदर से आप देख लीजिएगा। फिर उसके जिस तरह के हमने लिए थे इसी तरह आप भी ले लीजिएगा। बड़ी माजरत, थोड़ी सी देर लगी इनको ढूंढने में। अब ये देखें, ये सफ़ा नंबर 83, इसको आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो गालिबन PDF में भी होगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कौन सी सूरत को किस चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ये मैंने यहाँ से ढूंढ लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से भी ले लेंगे। आपने देखा कि यहाँ ये सूरह नहल मुसख्खर दुश्मन के लिए, तो हमने यहाँ से जो आदात थे वो ये ले लिए सूरत के। आप इनमें से जिस मकसद के लिए करें, जायज़ कीजिएगा, नाजायज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बामोकल अमल है, बेमोकल नहीं, और ये असर भी फ़ौरन करता है। अगर आपने इसको नाजायज़ काम के लिए किया तो ये उलटता भी फ़ौरन ही है, जो कि पता लग जाएगा आप लोगों को कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तकरीबन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है 15-16 मरतबा किया है। जब भी किया है सारे नाम तारीख़ मेरे पास मौजूद हैं, जिन जिन के काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम हो गए। अब मैं चूँकि इसको नहीं करता कि लोग इसका हदिया देते नहीं हैं, कहते हैं कि बाद में जैसे अपने इलाका के लोग, फिर हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम 3 दिन के बाद हो जाना है, तो फिर वो नज़र नहीं आते, या कुछ दे दिए कुछ नहीं। तो बाहर से जो ही कोई अगर करे इस तरह
किसी को कोई मालिक मकान तंग कर रहा हो, कोई मकान तंग कर रहा है, दुकानदार तंग कर रहा हो मकान खाली करने के लिए। इस तरह कराची में एक शख्स के साथ हुआ था, जामिया में आता था पढ़ने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अमल करके दे दिया, जो कि उन्होंने हमें हदिया भी कम दिया था, तो लेकिन हमने वो तालिब इल्म की हैसियत से उसका कर दिया था। 2200 रुपये हमने उससे लिए थे, और इस अमल के करने के लिए हम 8000 रुपये सबसे पहले लेकर फिर इस अमल को करके भेजते हैं किसी की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौरन से काम हो जाता है। आप भी करके देखिएगा, आपको आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें मेहनत है।